पुरानी बात है। अच्छा मेरे को लगा मैं ना जैसे डिप्रेशन में जा रहा हूँ, तंग हो रहा हूँ अच्छा। लाइफ में बहुत। तो मैंने अपने डैड से जाके कहा, मैंने कहा डैड मैं ना, मुझे लगता है मैं डिप्रेशन में जा रहा हूँ। मेरे डैड कहते हैं बेटा डिप्रेशन इज नथिंग बट अ मूड डिसऑर्डर। तेरे को टेंशन नहीं लेनी है, जब तू लाइफ में आगे बढ़ेगा ना तेरे को बहुत लोग नीचे खींचने की कोशिश करेंगे। लाइफ इज ब्यूटीफुल, यू आर अमेजिंग। नाइस, बहुत अच्छी बात है। अट मेरे डैडी कहते बोंड पार देंगे जैसी गल्ला कीतियां। कोई किस्सा सुनाओ भाई लाइव शो का, मजा आया होगा फैन के साथ। ऑडियंस होती है ना चौद एक नंबर की, बहुत लोग चौद आते हैं। मतलब है ना, आधी ऑडियंस को तो ये लगता है कि मैं सुनाता, है ना, मैं सुनाता हूँ कोई बात, है ना। तो एक लड़का आया था, वो चलते शो में ना, मेरे चलते शो में खड़ा हो गया। अच्छा हाँ, खड़ा होकर कहता कि पाजी मैं इन्ना वड्डा फैन है ना थोड़ा, इन्ना वड्डा फैन है मैं पाजी थोड़ी सारी पिक्चरां देखी है। पिक्चर देखी है। साथ में उसके एक लड़का बैठा था, कहता रहा ज्यादा झूठ बोलता है, फोटो के चालू कर रहे हैं, पिक्चरां आ ही नहीं पाई थी। दो बंदे आए आगे वाली सीट पे बैठे हैं और शराब पी उन्होंने पूरे शो में। स्टेज पे आके मिले, उन्होंने फोटो करवाई। फोटो करवाने के बाद कहते पाजी ये कैसा प्रोड्यूसर कौन है? मैं शायद इन्हें शो बुक करना होगा किसी ने। तो मैं कहा पाजी वो प्रोड्यूसर को बुलाया। उसको कहते हैं ऐसे एक्साइज वाले सारे शराब कितना पिलाई जाना तू। इस बात में कितना बिलीव करते हो भाजी कि अल्टीमेट रियलिटी पैसा ही है? नहीं, अल्टीमेट रियलिटी पैसा नहीं है। पैसा बहुत सारी इश्यूज रिजॉल्व कर देता है। छोटे छोटे जो इश्यूज होते हैं ना, जो बड़े बन जाते हैं फैमिली के अंदर, वो रिजॉल्व कर देता है पहले। इट इज अ मीन्स टू द एंड, इट इज नॉट द एंड इटसेल्फ। ऑस्ट्रेलिया के अंदर एक बार ये हुआ था कि एक बंदा पहली बार मेरे शो में कोई खड़ा होकर लड़ पड़ा। वो खड़े हुए पाजी और जोर जोर से बोलने लग गए कि अद्दा किद्दा बोल गया तू, एक गल अद्दा किद्दा बोलती। अच्छा, कंट्रोल किया खुद को? नहीं, मैंने नहीं किया कंट्रोल। मैंने बोल दिया। मैंने कहा पाजी आप जाओ, अगर नहीं आपको अच्छा लगा तो। जाते जाते पाजी बोल गए कि तू गाला घट कटिया कर। वो बाहर गए तो मैंने ऑडियंस से कहा, मैंने कहा जो पाजी बोल के गए ना, ये बिल्कुल ठीक बात है। अच्छा, मुझे गालियां कम निकालनी चाहिए अपने शो में, ये सही नहीं है। आई शुड नॉट अब्यूज सो मच इन माई शो। लेकिन यदि पैन थी। गुस्सा वगैरह बहुत कम करते हो, कैसे कैटर करते हो? ये चीज आई कहां से? शुरू से ऐसे हो? नहीं, मैं बहुत गुस्से वाला था। अच्छा। आई यूज्ड टू बी रियली एंग्री, बट आफ्टर माय डॉटर वाज बोर्न लॉट ऑफ थिंग्स चेंज्ड इन माय लाइफ। एंड अब तो मैं कोशिश करता हूँ कि मैं अपनी आवाज ऊंची करूँ ही ना, कुछ भी हो जाए। नाउ आई एम हैप्पी, आई एम ग्लैड दैट आई हैड अ डॉटर, बिकॉज़ नाउ आई नो व्हाट अ डॉटर मींस। बच्चा था तो खुश था, अब पक कर मुरझा गया हूँ। कुछ चीजों को समझने की चाह में मैं पूरी जिंदगी को उलझा गया हूँ। माय नेम इज विशेष, यू आर वाचिंग नॉट सो विशेष पॉडकास्ट। एंड आई फील कि हम सभी ने जिंदगी को मजाक बना लिया ना, बड़ी बड़ी चीजों का पीछा करके। लेकिन हमारे आसपास कुछ लोग ऐसे भी हैं जो छोटी छोटी चीजों में खुशियां ढूंढ रहे हैं। द मैन हिमसेल्फ, प्रीतेश भाई, वेलकम टू नॉट सो विशेष पॉडकास्ट। थैंक यू सो मच, थैंक यू। लास्ट टाइम जब हमारा डिस्कशन हुआ, आपने कहा कि यार विशेष, मैं ना सेम बातें कर करके ना बोर हो गया हूँ, तंग हो गया था मैं यार। कुछ नया करेंगे इस बार। सो कड्डो भाई कोई नवाज आप निकले अंदर। की चल रहे हैं बाजी? बस ब्रो, लगे हुए धक्के खा रहे हैं। आप इनको धक्के बोलते हो जो अभी चल रहे हैं? इन्हीं धक्कों के लिए शुरू किया था? तो यार मैं एक्चुअली तुम्हारे जैसों के लिए बोलता हूँ, तुम्हें खराब ना लगे मुझे कि मेरी लाइफ कितनी अच्छी है, तो मैं इसलिए सीधा मुंह पे नहीं बोलता कि मेरी बहुत तगड़ी चल रही है। ये नया भारत है, घर में घुस के मार रहे हैं हमारे पास आके हमारी। बट हाउ इज इट गोइंग पाजी? बढ़िया यार, मजा आ रहा है अभी तो। आई एम एंजॉयिंग माय सेल्फ, आई एम हैविंग फन। शोज बैक टू बैक हिट चल रहे हैं, स्टोरी से पता लग रहा है। ठीक है, मेरा है बाबे जी, ठीक है। बाबे दिया मेर। बट पाजी मैंने एक चीज, मेरा दोस्त है सुखी, उसने मुझे बताया था कि जब भी कोई काम शुरू करना है ना, हाँ जी, और कोई पूछे कि कैसा चल रहा है, तो बस ये बोलना है कि कृपा है नीली छतरी वाले दी, बस। नीली छतरी वाली थी? बाबे नु अच्छा, रब नु कहते हैं। बट भाई ये दोस्त जो सुखी है, ये ओरिजिनल मतलब असली में है? बचपन से मेरे साथ है, मतलब बचपन की दोस्ती चल रही है अभी तक? हाँ, कट्टे हैं। बट आप पाजी, मैंने एक चीज आपके बारे में देखी है कि आपका जो कंटेंट है ना, जो आपके जोक्स हैं, वो बहुत ऑब्जर्वेशनल है। और ये चीज आपने एक बड़ी इंटरव्यू में भी बोली थी कि यार बहुत ऑब्जर्वेशनल कॉमेडी करता हूँ। तो ऐसी बड़ी कौन सी ऑब्जर्वेशन है जो हम लोग मिस कर देते हैं किसी और इंसान के बारे में, और आप कर लेते हो कि यार तू विशेष ये चीज नोटिस नहीं कर सकता बट मैं कर चुका हूँ? मैं एक्चुअली ऑब्जर्वेशनल का मतलब, मेरा थोड़ा सा प्रोसेस डिफरेंट है। मेरा क्या है कि मैं ना किस्से सुनाता हूँ, छोटे छोटे किस्से सुनाता हूँ। जो मेरा शो है उसके अंदर सेट होता है पूरा, लेकिन उसके अंदर भी मैं किस्से सुनाता हूँ छोटे छोटे। फॉर एग्जांपल कोई बात हो गई, जैसे मैं तेरे साथ बैठा हूँ, या कोई बात मेरे दिमाग में आ गई अचानक से, तो वो मैं नोट कर लेता हूँ फटाफट कि यार ये बहुत फनी बात है यार, ये मैं अपने तरीके से सुनाऊंगा। फॉर एग्जाम्पल मेरे शो के अंदर मैंने एक जोक किया था, जिसके अंदर मेरे शो के अंदर वो एक्साइज वाले आए थे। अच्छा। हाँ, दो बंदे आए आगे वाली सीट पे बैठे हैं और शराब पी उन्होंने पूरे शो में। ट्रू स्टोरी है, सच्ची बात है। हाँ, शराब पी पूरे शो में, और शराब पीने के बाद
एंड में शो पूरा एंजॉय किया उन्होंने। स्टेज पे आके मुझे मिले, स्टेज पे लोग मिलते हैं आके, यू नो, फोटो करवाते हैं। सही बात है। स्टेज पे आके मिले, उन्होंने फोटो करवाई, फोटो करवाने के बाद कहते हैं पाजी ये कैसा प्रोड्यूसर कौन है? मैं शायद इन्हें शो बुक करना होगा किसी ने। तो मैं कहा पाजी वो प्रोड्यूसर को बुलाया, उसको कहते हैं ऐसे एक साइज वाला है, सारे शराब कितना पिलाई जाना तू। ये ट्रू है। आप ही पी के और बाद में खुद ही बोल रहे कैसे पिला रहे हैं? ये कौन सा सोशल ये एक्सपेरिमेंट? मैंने स्टोरी सुनाई और इतनी वायरल हुई है, इतनी वायरल हुई, और अब मेरे हर शो के अंदर एक्साइज वाले आते हैं। दोबारा बंदा रिपीट नहीं हुआ वो बोला? हर शो में इनकम टैक्स वाले, एक्साइज वाले आते हैं और मेरे को आके बोलते हैं कि पाजी बोला जोक सुन के आए हैं। तो बहुत वायरल हुई। हाँ, तो मैं ना इस तरह किससे उठा लेता हूँ, बात उठा लेता हूँ कहीं से, कोई ना कोई बात होती है ना, तो मेरे दिमाग में वो आ जाती है कि यार ये बात करनी है स्टेज पे। इनटॉलरेंस को लेके आपने एक बात बोली थी, डू यू रियली फील कि इनटॉलरेंस बढ़ गई है बहुत ज्यादा लोगों में, एज फार एज कॉमेडी इज कंसर्न स्पेशली? यार मुझे लगता है हर चीज के अंदर इंटॉलरेंस बढ़ गई है थोड़ी सी, और उसका रीजन है सोशल मीडिया। सोशल मीडिया एक्सेंचुएट्स एवरीथिंग, हैप्पीनेस, सैडनेस, सब चीजों को एक्सेंचुएट कर देती है। अगर आप किसी मूड में हो ना, फॉर एग्जांपल आपका आप ब्रेकअप हुआ है आपका, बिल्कुल ठीक है ना, तो एआई को पता है कि आपका ब्रेकअप हुआ है, वो एक पोस्ट देख ली फिर सारी वैसी आएंगी। ये फोन आपकी बातें सुन रहा है, हाँ। ठीक है, और वो आपको उस तरह की रीलें भेजना शुरू कर देगा, और आपका मूड खराब से बदतर ही हो जाएगा। सही बात है ना, जिंदगी का सारा डिप्रेशन, अब उसको और खींचते चले जाते हो, है ना, ये करता है ये फोन। तो इट इज ऑल बिकॉज ऑफ सोशल मीडिया। अगर आप सोशल मीडिया से दूर रहते हो ना, तो आपकी जिंदगी बड़ी सिंपल है। आपको लगता है कि दुनिया कितनी खूबसूरत है यार, सब कुछ कितना अच्छा हो रहा है। तो कभी आपके साथ हुआ है? मैं बताता हूँ, एक काम करना, कोई लेडी फ्रेंड है तेरी? हाँ बहुत सारी, नहीं बहुत। अच्छा तेरी भी है? तो मतलब उससे एक बार ना, जो थोड़ी सी जैसे इस तरह की होगी ना, जैसे कोई दोस्त होगा या कोई लड़की होगी या कोई भी होगा, थोड़ा डम्ब टाइप का होगा, हाँ। उसका फोन ले लेना एक बार, ठीक है, उसका सोशल मीडिया देखना, ठीक है, ठीक है, तेरे को ना सिर्फ बिल्लियों की फोटो है ना, वो सब आते हैं, तेरा मूड अच्छा हो जाएगा कि दुनिया कितनी अच्छी है यार, मैं कितना टेंशन में हूँ, क्यों है कि टेंशन है, सब कुछ ब्यूटीफुल है। पर जब हम अपना फोन देखते हैं ना, तो हमारा फोन ना हमारा मूड और एक्सेंचुएट कर देता है। उसकी वजह से इंटॉलरेंस। आपको अगर आप किसी राइट विंगर हो, लेफ्ट विंगर हो, तो आपको वही चीजें और दिखाता रहता है, और दिखाएगा कि देखो, अगर आप राइट विंगर हो तो आपको दिखाने लग जाएगा कि देखो इन्होंने क्या कर दिया, ये दूसरे समुदाय ने क्या कर दिया। लेफ्ट विंगर हो तो आपको ये दिखाने लग जाएगा कि उन्होंने क्या किया, कि इन्होंने क्या खराब कर दिया। तो वो आपको और एक्सेंचुएट कर देता है आपका मूड, उसकी वजह से, और कुछ भी नहीं। अरे फिर तो समझदार होना ही गुनाह है सबसे बड़ा, मेरे को लगता है। 100%। इग्नोरेंस इज ब्लिस, ये जो पुराने क्लीशेज है ना, ये बिल्कुल एब्सोल्युटली ट्रू है। इग्नोरेंस इज ब्लिस यार, आपको कुछ पता ही नहीं है दुनिया के बारे में क्या हो रहा है दुनिया के अंदर, तो आप खुश ही हो ना यार। बट मैंने जितना बारी आपको ऑब्जर्व किया है, आप तो वैसे भी बहुत चिल रहते हो, गुस्सा वगैरह बहुत कम करते हो। मैं चिल रहता हूँ। कैसे कैटर करते हो? ये चीज आई कहाँ से? शुरू से ऐसे हो? नहीं, मैं बहुत गुस्से वाला था। अच्छा। आई यूज्ड टू बी रियली एंग्री, आई डोंट नो एट व्हाट, बट आफ्टर माय डॉटर वाज बोर्न, लॉट ऑफ थिंग्स चेंज्ड इन माय लाइफ। लड़कियां, मुझे लगता है लड़की जब पैदा हो जाती है ना घर पे, तो वो बहुत बदल देती है चीज़ें आपके अंदर। आपके अंदर ना कुछ चेंज कर देती है डॉटर। तो आफ्टर माय डॉटर वाज बोर्न, लॉट ऑफ थिंग्स चेंज्ड इन माय लाइफ, माय मूड चेंज्ड एंड माय पेशेंस लेवल्स वेंट अप। एंड अब तो मैं कोशिश करता हूँ कि मैं अपनी आवाज़ ऊंची करूँ ही ना, कुछ भी हो जाए, किसी भी हाल में। मतलब मैं किसी के भी साथ, नॉट जस्ट विद माय डॉटर बट विद एनीवन इन माय लाइफ, आई ट्राई नॉट टू रेज माय वॉइस। हो जाता है भी, ऐसा नहीं है कि नहीं होता, वी आर ऑल ह्यूमंस, बिल्कुल ठीक है। लेकिन मैं कोशिश करता हूँ डेलिबरेटली, कॉन्शियसली, कि मेरी आवाज़ रेज ना हो। तो कभी चाह थी ऐसे कि लड़का चाहिए या लड़की चाहिए? यार मैंने ऐसे सोचा नहीं था। अच्छा। मुझे ऐसा नहीं था कि लड़का हो जाए लड़की हो जाए, मुझे कोई फर्क नहीं था। हाँ। मैंने दोनों के नाम सोच रखे थे कि लड़का होगा तो ये नाम रखूंगा, लड़की होगी तो ये नाम रखूंगा। तो नाम मैंने दोनों के सोच रखे थे, लेकिन आई एम हैप्पी, आई एम ग्लैड दैट आई हैड अ डॉटर, बिकॉज नाउ आई नो व्हाट अ डॉटर मीन्स क्या बात टू द फादर। यू नो, पीपल हु हैव सन्स, मेरे दोस्त हैं, जैसे सुखी का भी लड़का ही है। अच्छा। तो मैं तो उसको बोलता हूँ कि मैं बहुत मेरे को बड़ा खराब लगता है तेरे लिए भाई कि लड़का हो गया तेरे। लौंडे नहीं इज्जत करते बाप की। वहाँ बोलते हैं ना पंजाब में कि 2 बच्चे जिसके घर पे लड़के हो जाएं, पुराने पाप सामने आए हैं। हाँ, वही ना, तो लड़की हो जाती है ना, तो वो बहुत चेंज कर देती है। पर इतना बिजी रहते हो, टाइम स्पेंड कर पाते हो बच्चों के साथ? नहीं कर पाता। तो मन लगता है या लगाना पड़ रहा है अब? हाँ, मिस तो करता ही हूँ।
बट दिस इज अ कॉन्शियस चॉइस दैट आई एम मेकिंग। अगर कल को मैं ये बोलूँ कि मेरे को नहीं करने शोज, मैं घर पे रहना चाहता हूँ उसके साथ, तो मैं रह सकता हूँ। बट राइट नाउ आई एम मेकिंग दैट चॉइस कि नहीं, मुझे शोज करने हैं, मुझे पहले ये करना है, फिर मैं अपनी बेटी के साथ टाइम स्पेंड कर लूँगा। आई एम मेकिंग दैट चॉइस माय सेल्फ। सो कमिंग बैक टू बड़ी इनटॉलरेंस वाला सवाल, समय रैना के केस में भी हुआ। डू यू फील कि जोक्स को जोक्स लेना इंसान ने बंद कर दिया है, या इंसान इतना ही सीरियस हो गया है कि बस अपनी किसी और चीज़ की फ्रस्ट्रेशन कहीं और निकाल रहा है, इन चीज़ों से डेविएट किया जा रहा है ऑडियंस को? यार बात फिर दोबारा वहीं आ जाती है कि सिर्फ कॉमेडी में नहीं है, हर चीज़ में है। आप अगर वो भी मेसी आया था इंडिया, हाँ, है ना, उसको ये अंबानी फैमिली जो थे उनके साथ वो मंदिर वगैरह भी गया था और वो सब भी। अब मंदिर जाने तक की वीडियोस के ऊपर लोगों ने नीचे जाके कमेंट्स पढ़ ले कि ये क्या किया तुमने, है? और क्या क्या कमेंट है उसके नीचे जाके पढ़ ले। तो इट इज़ नॉट जस्ट अबाउट कॉमेडी, इट इज़ अबाउट एवरीथिंग। इफ यू से अ नाइस थिंग ऑल्सो, देयर विल बी पीपल इन योर कमेंट्स हु विल कमेंट से कि इतना कितना बोलता तू, इसके बारे कितना बोलता। आई डिड अ सेट ऑन स्कूटी। अच्छा, मैंने स्कूटी पे एक सेट किया था, स्कूटी पे। अच्छा, उसमें भी नीचे गालियां पड़ी हुई हैं कि मेरे को स्कूटी है तो स्कूटी बारे कितना बोल गया। अच्छा। मैं क्या स्कूटी तेरे डैडी है कि मम्मी है, मैंने ये दस फीलिंग ही लग गया। स्कूटी दी फीलिंग लग तो गया। कभी ऐदा होया शो में आपके साथ कि जोक क्रैक किया, सामने वाला ले ही नहीं पाया कि यार इसने कैसे बोल दिया? होता है। हिला दूंगा, ये कर दूंगा। नहीं, आई टेल यू, पूरे थैंकफुली आई हैव बीन डूइंग, भगवान की दया से 2.5 साल से हम सोल्ड आउट शोज कर रहे हैं। अच्छा। फॉरेन के शोज जब होते हैं ना तो बहुत प्यार मिलता है, बहुत प्यार मिलता है। पर ऑस्ट्रेलिया में मैंने एक इंटरव्यू में पहले भी बताया था कि ऑस्ट्रेलिया के अंदर एक बार ये हुआ था कि एक बंदा पहली बार मेरे शो में कोई खड़ा होकर लड़ पड़ा था। अच्छा, किस बात पे? इसी बात पे? वैसे ही उसको कोई बात खराब लगी होगी, ही वाज ड्रंक। अच्छा। हाँ, ही वाज ड्रंक। तो वो खड़े हुए पाजी और जोर जोर से बोलने लग गए कि अद्दा कितना बोल गया तू, एक गल अद्दा कितना बोलती। अच्छा। अब बाकी ऑडियंस ने उनको बोलना शुरू कर दिया कि पाजी बैठ जाओ, की हो गया है, कॉमेडी शो है, की करी जाने हो। बट वो जोर जोर से बोलने लग गए, तू गाना घट कटिया कर, ये है वो है। अच्छा। फिर वो उनको मैंने बोला कि मैंने बाउंसर्स को बोला कि पाजी अब जाओ यार, आपको नहीं पसंद आ रहा आप जाओ। अब मैं आपसे लड़ नहीं सकता यहाँ पे खड़ा होकर, बिकॉज बाकी ऑडियंस का एक्सपीरियंस खराब होता है। बिल्कुल ठीक है। दैट वाज द फर्स्ट टाइम इट हैपेंड एंड द लास्ट टाइम इट हैपेंड। कंट्रोल किया खुद को? नहीं, मैंने नहीं किया कंट्रोल। मैंने बोल दिया, मैंने कहा पाजी आप जाओ, अगर नहीं आपको अच्छा लगा तो। जाते जाते पाजी बोल गए कि तू गाला घट कटिया कर, गालियाँ कम निकाला कर अपने शो में। मैं कहा पाजी अब जाओ। वो बाहर गए तो मैंने ऑडियंस से कहा, मैंने कहा जो पाजी बोल के गए ना, ये बिल्कुल ठीक बात है। अच्छा। मुझे गालियां कम निकालनी चाहिए अपने शो में, ये सही नहीं है। आई शुड नॉट अब्यूज सो मच इन माई शो। लेकिन यदि पैन थी पूरी गाल करती। ऑडियंस ने सीटियां हमारी, खड़े होके तालियां हमारी। मैं कहा ऐसी की तैसी यार। अच्छा। तो की रिएक्शन है बंदेरा बाचो, उन्हें पता लगा और देखी होनी वीडियो ने? वो वीडियो हो गई वायरल। अच्छा। हाँ, वो रील वायरल हो गई। अच्छा। और कमाल की बात है कि मैं इस बार ऑस्ट्रेलिया टूर करने गया, वो बंदा फिर आया शो में। क्या बात कर रहे इस बार 3 टिकटें खरीद के दोस्तों को साथ लेके आया लड़ने के गालियां लिए, देने के स्पेशली लिए। लड़ने के लिए। अच्छा। हाँ, और चलते शो में खड़ा हो गया कि याद है पिछले शो में आया सी। मैं कहा ओ यार कितों आ गया यार। वह फिर मैंने बाहर निकलवा दिया फिर से। मैं कहा पाजी इन्होंने बाहर कटो पहला यार। उनको बाहर निकलवा दिया। अब 3 टिकटें भी गई आपकी, बेइज्जती भी होगी, और मैं दोबारा इंटरव्यू बता भी रहा हूँ तेरे बारे में। शो सोल्ड आउट सीगा वो? सोल्ड आउट। हाँ, चलो वो तेंदी बदौलत सोल्ड आउट था गया शो। ਵਧੀਆ ਸ਼ੋ यार। नहीं, वो वाला सोल्ड आउट नहीं सी, ब्रिस्बेन ਦਾ सोल्ड आउट नहीं सी। अच्छा। थोड़ी सीटा सीगियां पिछे। अच्छा। हाँ, बट पाजी ने तो पूरा गाप, सेकंड टाइम ही केम अगेन यार। हु डज दैट? बताइए वो कह रहे हैं वो लोग मैं तो ये सोच रहा सी कि वो सारा साल कितना पक्या बैठा होएगा ना। 1 साल पूरा साल वो बैठ के सोचता होएगा, है ना। उसकी वाइफ बोलती होगी कि चाय पी लो, कहता नहीं पीऊंगा, पहला सड़े थे सोच जाऊंगा अग्निपथ। वो अपने अंदर प्रतिशोध की ज्वाला लेके 1 साल कैसे जिया होगा, मैं सोच के हंसता हूँ कई बार। बहुत मुश्किल है भाई, बहुत मुश्किल है कंट्रोल करना। मतलब मी एज अ पर्सन आई कांट कंट्रोल माई सेल्फ। फिर ये है तो गल फुद्दू ही है ना यार, कौन करता है? फुद्दू थोड़ी ना भाई, महाफुद्दू है, महाफुद्दू गल है। बट बहुत मुश्किल है भाई कंट्रोल करना। मतलब मुझे कभी कभी लगता है कि हम आर्टिस्ट लोग, बीट मी, छोटा आर्टिस्ट बड़ा आर्टिस्ट, उन खुश हो भाई, छोटा आर्टिस्ट बड़ा आर्टिस्ट, नहीं मैं लेकिन जो भी है, हमें लगता है हम लोग बहुत चीजों पे कॉम्प्रोमाइज ऑलरेडी कर रहे हैं और बहुत चीजों पे करना पड़ता है। तो आर्टिस्ट की मेंटल हेल्थ के बारे में तो कभी बात नहीं होती भाई यार। मेंटल हेल्थ यहाँ पे नॉर्थ इंडिया में तो वैसे नहीं कोई बात करता। सारी मेंटल है। जल्दी जल्दी कोई यहाँ वैसे भी नहीं बात करता मेंटल हेल्थ के बारे में, है ना। मतलब
मतलब तू इतना ही सोच ले कि मैं एक बारी आई हैड पुरानी बात है, अच्छा मेरे को लगा मैं ना जैसे डिप्रेशन में जा रहा हूँ, तंग हो रहा हूँ अच्छा। लाइफ में बहुत। तो मैंने अपने डैड से आके कहा, मैंने कहा डैड मैं ना, मुझे लगता है मैं डिप्रेशन में जा रहा हूँ। फिर डैड कहते हैं बेटा डिप्रेशन इज नथिंग बट अ मूड डिसऑर्डर। तेरे को टेंशन नहीं लेनी है, जब तू लाइफ में आगे बढ़ेगा ना तेरे को बहुत लोग नीचे खींचने की कोशिश करेंगे। लाइफ इज ब्यूटीफुल, यू आर अमेजिंग। क्रैब मेंटालिटी है लोगों की। लाइफ इज सो ब्यूटीफुल, यू आर अमेजिंग, डोंट वरी एट ऑल। नाइस, बहुत अच्छी बात है। हट पे जो मेरे डैडी कहते बुंड पाड़ देंगे जैसी गल्लां कीतियां। यहाँ पे करता कोई डिप्रेशन की बात। हमारे डैड जैसे ही थे भाई, कहते 2 थप्पड़ मारूंगा निकल जाएगा डिप्रेशन। हमारे डैड जैसे ही थे, बंदेरा पुत्र भांजा। और इस करके हुआ भी नहीं कभी, सच बताऊं इस करके हुआ भी नहीं कभी, है ना। मेरे को ऐसा लगता है पर्सनली दैट एक तो जवानी में डिप्रेशन बड़े होते हैं, है ना, आजकल बहुत हो गया। बट भाई कभी ऐसा हुआ आपके साथ कि आप, क्योंकि इसी लड़कियों की मेंटल हेल्थ के बारे में पूरी दुनिया बात कर रही है इस टाइम पे, लेट्स एक्सेप्ट द फैक्ट, है ना, लड़कों की मेंटल हेल्थ के बारे में कोई बात नहीं कर रहा, तो कभी ऐसा हुआ कि आप और कोई फीमेल कॉमेडियन साथ बैठे और इस बात को लेके बहस हो गई हो कि भाई ये नहीं होता, तुम लोग ऐसे हम लोग ऐसे? नहीं, ऐसा नहीं हुआ मेरी कभी इस तरह से किसी कॉमेडियन के साथ बहस नहीं हुई, बात नहीं हुई इस बारे में। लेकिन मैं जनरली अपने दोस्तों के साथ बात करता हूँ डेफिनेटली। मेंटल हेल्थ की बात करने की कोशिश करता हूँ। तो मेरे दोस्त भी सारे पंजाब से हैं, पंजाबी हैं, अपने यार दोस्त है ना, वो कहते हैं कादा मेंटल डिप्रेशन तैनू है। साडे नाल मैं के 2 पैग ला आओ पे आसमान, आओ पे आसमान। मैं पीता नहीं हूँ। तो कहते साडे नाल बैठ के 2 पैग ला कर तेरा मेंटल डिप्रेशन सारा हट जाना, कोई चक्कर ही नहीं है। और वहाँ पे लड़के इस तरह के हैं, मेरे दोस्त हैं जो कि कुछ नहीं कर रहे। अच्छा, ठीक है, कुछ भी नहीं कर रहे, जमीने हैं, एंजॉय कर रहे हैं बस लाइफ, खुश है, बाबे दी मेहर, है ना, वो बाबे दी मेहर है। सही गल है, नीली छतरी वाली। लोड ही नहीं है, काता डिप्रेशन, है ना। शाम ਨੂੰ छोटे छोटे शहर है, आपस में घूमते हैं, यार दोस्त मिल लेते हैं, बकचोदी कर लेते हैं, हो जाता है। मैं ना एक्चुअली मैं बताता हूँ, लड़कों की मेंटल हेल्थ के बारे में ना बात इसलिए भी नहीं होती क्योंकि लड़के खुद भी खुल के बात नहीं करते। आप हो इतने एक्सप्रेसिव। मैं तो अब सब कुछ खुल के बोल देता हूँ, बिकॉज मुझे ऐसा लगता है कि 2 चीजें होती हैं। देख, एक तो है कि आप एक एज ए नॉर्मल ह्यूमन बीइंग who's डीलिंग विद लाइफ, टॉकिंग अबाउट हिज स्ट्रगल्स। दूसरा है एज एन आर्टिस्ट, यू टॉकिंग अबाउट हिज स्ट्रगल्स। मैं एज एन आर्टिस्ट, मुझे लगता है कि मैं स्ट्रगल को ग्लोरीफाई नहीं करता कभी भी। लेकिन अगर मुझे ऐसा लगता है कि यार ये चीज में मेरे को प्रॉब्लम है, तो खुल के बोल देता हूँ कि अंदर कुछ नहीं रखना है यार, एक्सप्रेसिव हो जाना है पूरा। और अगर लोगों को, ऑडियंस को आपकी वो चीज पसंद आ गई ना, आपका कैरेक्टर पसंद आ गया, तो फिर आप जीत गए, तो निकल गया आप, तो फिर आप जीत गए। तो आपको फेक होने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, बिल्कुल आपको कुछ गलत बोलने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, जो है वो है, सामने है। बड़ा मुश्किल है भाई। आई फील कि हमारे टाइम के, तो मैं मिलेनियल हूँ, शायद मैं इतना एक्सप्रेसिव नहीं था शुरू से ना, खुद के साथ। खैर मुझे लगता है कि भाई शाम को 8 बजे के बाद ना पिल्लों पे सर रख के वो कन्वर्सेशंस मन में शुरू हो जाती हैं कि यार आज ये हुआ, आज उसने ऐसा कह दिया, इसने ऐसा कह दिया। तो वो खुद को लेके भी एक्सेप्टेंस भी तो बहुत मुश्किल है भाई, मुझे लगता है। बहुत लोग इस चीज़ से शायद सफ़र भी कर रहे हैं कि आप खुद के साथ ही टाइम स्पेंड नहीं कर पा रहे हो। आप जब अपने साथ टाइम स्पेंड करने का टाइम आता है तो आप सोशल मीडिया पे चले जाते हो। सही बात है, सारा दिन बस। और ये तो अबिस है, दिस इज एन अबिस, वंस यू फॉल इनटू इट यू कीप फॉलिंग, देयर इज नो नीचे का नहीं है कुछ, वो भी है ना, लूप है, एंडलेस लूप है। आप एक बार शुरू हो जाते हो तो आपका दिमाग वहीं चलने लगता है कि यार ये भी आप रेस्ट दे ही नहीं पाते अपने दिमाग को, है ना। मेरे साथ मैनेजर है, वो 21 साल का है, ठीक है, मानव, जो मेरा काम देखता है सारा। अब 21 साल का लड़का है, वो नींद के अंदर विशेष पूरी रात सोते वो बड़बड़ करता रहता है, ठीक है। मेरा बच्चा ही है, वो मेरे साथ ही रहता है पूरा टाइम, पूरी रात बड़बड़ करता रहता है, ठीक है। और बड़बड़ क्या करता है, वो जो पूरा दिन सोशल मीडिया पे देखता है, उस रात में बोलता है। मैं सीरियस हो गया था, मुझे लगा शायद कुछ वो कन्वर्सेशन जो इंसान करना चाहता है किसी से। नहीं, वो भी काम की भी पूरी रात बोलता रहेगा, इसको पीछे करो, साउंड ठीक करो, पाजी आ रहे हैं, पाजी का वो करो, पूरी रात बोलता है वो, दिमाग रेस्ट पे ही नहीं है। और फिर मुझे खुद बोलता है कि पाजी मुझे लगता है कि मैं जल्दी बूढ़ा हो जाऊंगा। मैं कहा हो जाएगा। डोंट यू थिंक ये चीज गलत भी है पाजी? यार मेरे को नहीं लगता, काम को लेके इतना स्ट्रेस। नहीं, मुझे नहीं लगता। अच्छा, मुझे नहीं लगता गलत है। अगर आप 24 घंटे में से 22 घंटे काम कर सकते हो तो करो, इफ दैट इज व्हाट गिव्स यू पीस एंड हैप्पीनेस। एग्जैक्टली, इफ दैट इज व्हाट यू वांट टू डू, देन डू इट। अगर आपको लगता है कि मुझे इतना काम करना ही नहीं है, ज्यादातर लोग जो होते हैं ना, वो नौकरी में परेशान होते हैं, जब अपना काम करने पे आते हैं ना, तो 22 घंटे कर भी लेते हैं, खुश होते हैं, हाँ, खुद के लिए करना है, कर भी लेते हैं। बिल्कुल ठीक है, समझ रहा है बात? बिल्कुल ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि आप 22 घंटे काम करने से परेशानी नहीं है आपको किसी और के लिए 22 घंटे काम करने से परेशानी। एग्जैक्टली,
बहुत बढ़िया भाजी। तो मैं कितने सारे बच्चे देखता हूँ जो अपना काम शुरू करते हैं ना तो 18 घंटे लगे रहते हैं और बहुत और खुशी जैसी से- नौकरी में जाते हैं ना तो 8 घंटे बाद कहते हैं कि मेरे बॉस ने मुझे बोल कैसे दिया बैठने के लिए। तो प्रॉब्लम आपको किसी और के लिए काम करने में है, अपने लिए काम करने के आप 18 घंटे भी कर लोगे। बिल्कुल ठीक है। और अगर आपके घर में गर्दी है ना और आपका बाप ठीक नहीं कर रहा, आपकी माँ ठीक नहीं कर रही, आपकी बीवी ठीक नहीं कर रही, आपका बच्चा ठीक नहीं कर रहा, तो आपको हक ही नहीं है कि आप ये बोलोगे यार मेरी मेंटल स्टेट ठीक नहीं है और मैं ये नहीं हूँ और वो नहीं हूँ। काम करो पहले काम करो, ठीक है। और जब आप उनको देखोगे ना कि वो भी खुश हो गए हैं, वो भी हैप्पी हो गए हैं, तो आपकी मेंटल स्टेट खुद ही ठीक बिल्कुल ठीक हो जाती है। इस बात में कितना बिलीव करते हो भाजी कि अल्टीमेट रियलिटी पैसा ही है? बहुत लोग बोलते हैं इस बारे में। नहीं, अल्टीमेट रियलिटी पैसा नहीं है। ट्रूथ ये है कि एक सर्टन लेवल तक अल्टीमेट रियलिटी पैसा है ना। मैस्लोस हायरार्की। और वो क्या है अल्टीमेट लेवल? मैं बताता हूँ। मैस्लोस हायरार्की पढ़ते थे, है ना। पहले क्या लगता था जब मैं एमबीए में पढ़ी थी ना मैस्लोस हायरार्की पहली बार, तो मुझे लगा था कि यार पैसा आ गया तो बाकी सब चीजें ऊपर वाली तो आ ही जाएंगी ना यार, है ना। पर वो है नहीं ट्रू। एक लेवल तक आपको पैसा वो कर देता है, ठीक है। कई लोग होते हैं जिनको पैसा ही वो करता है, मोटिवेट करता है। पैसा ही आपको सारी जिंदगी आपकी चलाता है। कई लोग ऐसे भी होते हैं। इफ दैट इज गुड फॉर यू डू इट, ठीक है। जिससे वहाँ ठीक है, इफ दैट इज गुड फॉर यू डू इट। लेकिन उनसे भी अगर तू पूछेगा ना तो वो एक लेवल के बाद जाके जब इतना हो जाता है ना तो फिर उनको क्या होता है कि यार आराम करना है यार, ट्रिप पे जाना है। तो वो जो आप ट्रिप पे जा रहे हो ना, वो आप एक्चुअली उस पैसे को एंजॉय नहीं कर रहे, वो आप अपनी सेल्फ एक्चुअलाइजेशन के लिए जा रहे हो। सही बात है। क्योंकि पैसा तो ट्रिप पे तो आप वैसे भी चले जाते, सही बात है। कम पैसे से भी चले जाते, ठीक है। लेकिन आप ज्यादा पैसा कमा के ट्रिप पे सेम जा रहे हो, लेकिन आप इसलिए जा रहे हो क्योंकि आप सेल्फ एक्चुअलाइजेशन की तरफ जा रहे हो। मैस्लो हायरार्की के अंदर टॉप पे सेल्फ एक्चुअलाइजेशन आती है, सबसे नीचे पैसा आता है। अच्छा, हाँ, ठीक है। पैसा तो आप देखो यार, पहला करोड़ रुपया या पहला 50 लाख रुपया या 10 लाख रुपया कमाना मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। जब आपके पास वो आ जाता है ना तो फिर आप उसके ऊपर बिल्ड करते जाते हो और फिर उसके बाद मेरे हिसाब से 10 करोड़ में और 50 करोड़ में कोई फर्क नहीं है। योर लाइफस्टाइल विल बी द सेम, your lifestyle is the same. You will drink the same alcohol, you will live in the same house, you will drive the same car. Your car might get a little swankier, but that is just about it. There is no other difference. तो इसलिए मैं नहीं बोलता कि पैसा सब कुछ है। पैसा बहुत ज़रूरी है, इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज बाकी सब करने के लिए पहले पैसा होना ज़रूरी है। हाँ सही बात है। जब वही नहीं है फिर क्या करेंगे? पैसा बहुत सारी इश्यूज रिजॉल्व कर देता है, छोटे छोटे जो इश्यूज होते हैं ना जो बड़े बन जाते हैं फैमिली के अंदर, वो रिजॉल्व कर देता है पहले। इट इज अ मीन्स टू गेट हैप्पीनेस। यस, it is Not the ultimate happiness. Yes, it is a means to the end, it is not the end itself. क्या बात है। तो भाई ये जो इतनी समझदारी है, ये विद टाइम आई या शुरू से ही थोड़े से अपने लॉजिक क्लियर थे, फंडे क्लियर थे लाइफ को लेकर? यार मैं पर्सनली तेरे को बताऊं तो बिकॉज सभी को सक्सेस स्टोरी का पता है आपका, आपने कैसे किया, लेकिन वो जो गिरने के स्टेप्स होते हैं और बाद में उठने के स्टेप्स होते हैं। मैं एक बात बताता हूँ, मैं हमेशा बोलता हूँ कि जब आप थोड़ा बहुत कुछ कर लेते हो ना तो आपकी बात में वजन बेटर हो जाता है। बस बात आप सेम ही बोल रहे हो। जिदी कोठी दाने ओदे कमले भी सियाने। सही गल है, हाँ है ना। वही हुआ फिर। गल वही है ना कि शाहरुख खान का एक बात बोलना और तेरा एक बात बोलने में बहुत फर्क है, बहुत फर्क है ना। बिकॉज शाहरुख खान बोल रहा है वो बात। सही बात है। शाहरुख खान अगर आज बोलेगा कि मनी इज नॉट द एंड इटसेल्फ, इट इज जस्ट अ मींस टू एन एंड, और मैं बोलूंगा, उसमें बहुत फर्क है ना। सो द होल पॉइंट इज कि अब बोलने के लिए प्लेटफॉर्म मिल गया। बात तो सेम ही है। रिग्रेट है परी जिंदगी में किसी चीज का? नहीं। कभी पुराने टाइम में जाके कभी कुछ सोचते हो नहीं कि काश ऐसा ना होता, व्हाट इफ ऐसा होता? नहीं, मैंने लाइफ ना एक एज पे जी है, हमेशा इम्पल्सिवली जी है, एज पे जी है, और हमेशा ये सोच के जी है कि होगा तो होगा, नहीं होगा तो कोई चक्कर नहीं, मैं मार दूंगा, मैं क्या ऐड करूंगा, आई विल मेक इट, दैट्स इट, एंड ये होगा मेरे लिए। मैनिफेस्टेशन इतनी स्ट्रांग है। हाँ, डू यू बिलीव इन द प्रोसेस कॉल्ड मैनिफेस्टेशन? आई डू। मैं उसको ये बोल के नहीं चलता कि मैनिफेस्टेशन है, मैं ये बोलता हूँ कि मैं क्या ऐड करना है यार, गल खत्म, दैट्स इट। लोग उसको मैनिफेस्टेशन, लोग उसको पॉजिटिव थिंकिंग, उसको हर तरह की चीज बोल देते हैं। हाँ। और वो हो सकता है टू एक्सप्लेन इट टू समबडी इट इज इजियर, राइट, कि मैं कैसे बिलीव कर रहा हूँ और उसको वो सच कैसे कर रहा हूँ मैं अपने लिए, वो बताना आसान हो जाता है, बट प्रोसेस तो सेम ही है ना। सही बात है, प्रोसेस तो सेम ही है, वही ठीक है, स्टेप्स तो वही है सारे। जस्ट कीप बिलीविंग इन योरसेल्फ। मैंने एक बात वो देखी थी, मैंने वीडियो देखी थी जिसके अंदर ये बताया था कि
एक एक्सपेरिमेंट हुआ था, हम्म, मुझे नाम भूल गया उस एक्सपेरिमेंट का। उस एक्सपेरिमेंट के अंदर ना कुछ रैंडम लोगों को ये बोल दिया गया था कि आप बहुत कैंट हो, अच्छा, ठीक है, और कुछ लोगों को बोल दिया गया कि तुम फुद्दू हो, हाँ, ठीक है। लोग सेम है, लेकिन जिनको वैसे ही रैंडमली बोल दिया गया था कि आप कैंट हो और उनको बिलीफ दे दिया गया कि आप कैंट हो, उनके डिसीजन मेकिंग फास्टर हो गई, क्या बात है, उनका प्रोसेस फास्टर हो गया, उनकी हर चीज अलाइन होनी शुरू हो गई, एंड दे स्टार्टेड डूइंग बेटर। देयर एंड द व्हाट दे वर अचीविंग बिकेम 25% बेटर। ये कॉर्पोरेट वालों के लिए रामबाण है ये, इट इज अनबिलीवेबल यार, 100%। कितनी कमाल की बात है कि आपने सिर्फ बिलीव करना कि मैं कैंट हूं, ठीक है, और उसकी तरफ काम करना शुरू कर देना है, एंड इट विल बिकम बेटर। बट हाउ डिड यू केटर वो वाली सिचुएशन जब आपको आपके पंजाबी होने पे लोगों ने कहा था कि यार तुझे क्या पता है पंजाब के बारे में? मुझे क्या पता पंजाब के बारे में, सारी जिंदगी पंजाब में ही रहा हूं, मैं पंजाब से ही रहा, मैं पंजाब पर ही पता सारा, और मैंने पता की है। तो कैसे केटर किया भाई? उस Infact टाइम मैं में बात बहुत बताता हूं। बैकलैश मिला था ना इनफैक्ट मैं एक बात बताता हूँ, नहीं होता, नहीं बैकलैश तो यार देखो, आप कंटेंट डालोगे तो वो मिलेगा ही मिलेगा, बिल्कुल ठीक। कोई एंड आई डोंट माइंड दैट एट ऑल, ठीक है। आप किसी भी कॉमिक को उठा के देख लो, अगर उस कॉमिक को गाली नहीं पड़ रही है तो वो अच्छा कॉमिक ही नहीं है। मैं बिलीव करता हूँ अच्छा कॉमिक ही नहीं है। हर कॉमिक को गाली पड़ती है, किसी ना किसी वजह से पड़ती है, कभी किसी से पड़ती है, कभी किसी से पड़ती है, पर पड़ती है, ठीक है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल इंस्टाग्राम पे मेरे को बहुत ज्यादा प्यार मिलता है, हाँ, और फेसबुक पे उतना ही गाली पड़ती है। अच्छा, हाँ, फेसबुक पे पता नहीं क्या चक्कर है, फेसबुक में भी बहुत प्यार मिलता है, लेकिन फेसबुक में भी बहुत सारे लोग हैं जो गाली देने के लिए कमेंट्स में आते हैं, हाँ, इतने इंस्टाग्राम पे नहीं आते, ठीक है, ठीक है। ठीक तो है, आई डोंट नो क्या रीजन है उसका, मे बी एज ग्रुप डिफरेंट है जो फेसबुक यूज करता है, या फेसबुक ज्यादा रूरल में जाता है, हाँ, जहाँ पे लोगों को लगता है कि यार इतना दी गल्ला कितना बोल सकता है, हाँ, है ना। क्योंकि हमने भी तो टाइम के साथ चेंज किया ना खुद के कंटेंट को, जेनजी कंटेंट हमने भी बढ़ाया ये, हाँ 100%। और जो फेसबुक अभी यूज कर रहे हैं वो थोड़े से हमारे से सुपीरियर एज के। नहीं, सिर्फ एज की बात नहीं है, फेसबुक की जो जहाँ तक गया हुआ है ना एक्चुअली, आप रूरल एरियाज में जाके देखो ना, वहाँ फेसबुक ज्यादा यूज होता है, इंस्टाग्राम कम होता है। अच्छा, तो रूरल एरियाज के अंदर जब आप इस तरह की कॉमेडी लेके जाते हो, है ना, तो वो एकदम से उनको पहले तो शॉक लगता है कि ये सब कैसे बोल सकता है यार, एंड दे डोंट अंडरस्टैंड द कॉन्टेक्स्ट कि यार ये बस ये वो धीरे धीरे अब क्या हो रहा है कि अब एक्सेप्टेंस आ रही है, अब धीरे धीरे एक्सेप्टेंस आ रही है, लोग समझ रहे हैं कि हाँ ये कॉमेडी है, और अब ये चेंज हो गई है कॉमेडी, लेकिन उसको थोड़ा सा टाइम और लगेगा। अभी थोड़ा सा एक्सेप्टेंस उस तरफ कम है, रूरल में कम है, बट रूरल के लिए स्टैंड अप कॉमेडी थी भी नहीं, सच बताऊँ तो। स्टैंड अप कॉमेडी वाज नेवर फॉर रूरल एरियाज, इट वाज ऑलवेज एन अर्बन आर्ट फॉर्म, जो कि अब बिकॉज ऑफ इंटरनेट पर कोलेट कर गई है। मैं इसलिए अर्बन और रूरल बोल रहा हूँ कि थोड़ा सा अगर आप थिंकिंग वो है आपका कैरेक्टर है, थिंकिंग पर्सनालिटी है, तो आप स्टैंड अप कॉमेडी को उस तरह से देख सकते हो। अदरवाइज आपको हमेशा ये लगेगा कि शॉकिंग लगेगा कि ये बात कैसे बोल सकते हो आप, ये बात कैसे बोल सकते हो, है ना। कितने सारे कॉमेडियन इनकी ऐसी तैसी फेर दी बिना बात के, है ना, बनती नहीं थी फेरनी तो फेर दी, ठीक है, वो उनकी किस्मत है। कभी ऐसा हुआ है? अभी एक ही समय वाले कंटेक्स्ट की बात कर रहा हूँ, उसने अपने शो में भी बोला कि भाई इतनी एफआईआर कर दी मेरे पे। हम लोग ऐसे ही रैंडम बैठे हुए थे ऑफिस वाले, हम लोग डिस्कस कर रहे हैं यार कि अगर कभी किसी इंसान ने हमारी अनसेंसर्ड बातें सुन ली जो हम ऑफिस में करते हैं या जो 11 दोस्तों में बैठ के करते हैं, हमारे पे 300 एफआईआर होंगी। तो कभी ऐसा डिस्कस किया आपने? यार हम लोग क्या क्या डिस्कस करते हैं दोस्तों में बैठ के? मैं बताता हूँ, मैंने ये डिस्कस किया एक कैबिनेट मिनिस्टर के साथ। क्या बात कर रहे हो? हाँ, यूनियन गवर्नमेंट में? हाँ, अच्छा, अब नहीं है वो, अच्छा, अब नहीं है, ही वॉज टिल, मैं डेट नहीं बताऊंगा, बट हाँ he was पहले थे, बट अभी भी वो रूलिंग पार्टी में है। अच्छा, ठीक है, मैं उनके साथ फ्लाइट में था एक बार, अच्छा, वो साथ में बैठे थे, मैं बीच में बैठा था, साथ में मेरे मानो बैठा था, अच्छा, तो मेरी वैसी डिस्कशन उनसे शुरू हो गई। वो बहुत जोर से बोलते हैं एक तो, अच्छा, ही टॉक्स रियली लाउडली, ओके, ठीक है, पूरा प्लेन सुन रहा है हमारी बात, हाँ। और मैं धीरे बोल रहा था कि सर मैं ऐसे, क्या करते हैं आप? मैं कहा मैं स्टैंड अप कॉमेडियन हूँ। तो कह रहे स्टैंड अप कॉमेडियन कॉमेडी करते हैं? हाँ, तो उन्होंने ही एक्चुअली सेड समय रहने वाले, मैं कहा हाँ वही वाली, मैं कॉमेडी करता हूँ, स्टैंड अप कॉमेडी। तो मैं बोला किसकी मारते हैं? मैंने कहा मैं किसी की नहीं मारता सर। किसकी मारते हैं? हाँ। उन्होंने पूछा? हाँ, अच्छा, मैंने कहा मैं किसी की नहीं मारता सर, मेरी ऑब्जर्वेशनल कॉमेडी है, मेरा स्टाइल थोड़ा अलग है। हाँ, अच्छा, तो मैंने वैसे ही उनसे पूछ लिया, मैंने कहा सर ये कॉमिक्स को ज्यादा ही वो नहीं कर लेते आप कभी कभी? इजी टारगेट है। हाँ, ज्यादा ही दबा लेते हो, ओवर हो जाता है थोड़ा। हाँ, तो उन्होंने एक बात बोली जो कि मेरे को उनकी एक्सेप्टेड लगी। मेरे को लगा कि बात ठीक है आपकी, थोड़ा हार्श है, पर
ये ग्राउंड रियलिटी, आप कुछ यू कांट हेल्प दिस। ही सेड दैट फ्रीडम ऑफ स्पीच एब्सोल्यूट हो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है, ठीक है, उसमें कैवियट्स नहीं होने चाहिए, दैट इज परफेक्टली फाइन, दैट इज योर राइट, यू कैन से व्हाटएवर यू वांट, बट इट इज आवर राइट टू टेक लीगल एक्शन आल्सो, द कोर्ट विल डिसाइड इफ इट इज ओके और नॉट। बात तो ठीक है, ठीक है, बिल्कुल ठीक है, क्या बोलेगा इसमें ठीक है, इंसान? है ना? आपको आपका काम है जो कर रहे हो, उनका काम है जो वो कर रहे हैं। ही सेड ये मेरा राइट है कि मैं केस कर सकता हूँ, हाँ, वो कोर्ट डिसाइड करेगा फिर, हाँ, ठीक है। अगर कोर्ट बोलता है कि आपने सही किया, आपने कुछ गलत नहीं किया, तो फिर ठीक है, नहीं किया, हाँ। मैं लड़ता रहूंगा कोर्ट में। बात ठीक थी उनकी, मैं बात लॉजिक की बात की, क्या बोले, लॉजिक की बात की, क्या बोले इंसान, डिफेंड भी नहीं कर सकता, अटैक भी नहीं कर सकता। तो इसलिए मुझे लगता है कि ठीक है, he is right in his own this thing. It is harsh of course, but life is harsh यार, life is harsh। कोई सब कुछ ही वैसा है, हाँ। हाँ, गुलाबा दा होता है नहीं, बिस्तरता है नहीं, है ना, फुल्ला दा बिस्तरता है नहीं, हाँ, लाइफ इज हार्ड, ठीक है। deal with it। बहुत स्मार्ट आंसर था एक्चुअली। तो भाई जब आप उन कॉमेडियंस को देखते हो जो, क्योंकि सिंस तुसी पंजाबी हो, मैं पंजाबी हूँ, है ना, तो पंजाब में भी कुछ स्टॉलवर्ड्स हुए हैं कॉमेडी में। कपिल भाई अभी फेमस चल रहे हैं बहुत ज्यादा, बहुत टाइम से, है ना, चल रहे हैं, रूल कर रहे हैं। कपिल पाजी तो मैनू लगता कि अंबरसर ये सारे ही कर रहे हैं। हाँ, इससे क्या यार, मैं एक्चुअली सच बताऊं विशेष, मैं ना पर्सनली दूर रहते हैं उन सब आई चीज़ों नो, आई मेक इट अ पॉइंट टू नॉट टॉक अबाउट पीपल एंड ओनली टॉक अबाउट वर्क और प्रोसेसेस। से। ओके, आई डू इट डेलिबरेटली, ठीक है। कि मुझे इंसान के बारे में बात नहीं करनी, मुझे इंसान के काम के बारे में बात करनी है। बट आपका जितना, आई हैव मेट यू फॉर लाइक सेकंड टाइम आई गेस, हम लोग इससे पहले भी इंटरव्यू में मिले थे, है ना, तीसरी बारी मिले हैं। आपका ज्यादा कनेक्शन कॉमेडी फील्ड में भी नहीं है लोगों के साथ, कम बनती है लोगों के साथ, नहीं है ना? बनती नहीं, ऐसा नहीं है, बनती नहीं बनती कम मैं लोगों से कम generally- बनती है। मैं जनरली मैं बताता हूँ, ये सोलो आर्ट फॉर्म है, ओके, ठीक है, दिस इज अ सोलो आर्ट फॉर्म। इसके अंदर किसी की भी किसी के साथ भी बननी या नहीं बननी कोई वो है ही नहीं, अच्छा। ठीक है। इसके अंदर आप अकेले ही हो, आप और आपकी टीम है, दैट्स इट, बट और आपकी ऑडियंस। डिड समवन सपोर्ट यू कभी मुझे इसी फील्ड में? मेरे सपोर्ट की करनी है, लोड की है, तुसी तो कल ही चल रहे हो, बस फिर देखा मैं। सपोर्ट दी लोड की है। मैं मेरे को एक बात बता, तू करियाने की दुकान खोलेगा, ठीक है, और तेरा करियाना खत्म हो जाएगा, तो साथ ही करियाने वाला दुकान तेरी हेल्प कर देगा, सपोर्ट कर सवाल ही देगा, पैदा नहीं होता। नहीं करेगा ना। तो ये वही तो है ना, बिजनेस ही तो है। दिस इज व्हाई शुड एनीबॉडी सपोर्ट ईच अदर और नॉट। जेडे कर रहे हैं, मैं अच्छा, मैं जो लोग मुझे सपोर्ट करते हैं, ठीक है, जी आया नु जी सद के, एंड आई लव देम, ओके, ठीक है। ਤੇ ਅਸੀਂ ਯਾਰ ਪੰਜਾਬੀ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਯਾਰਾਂ ਦੇ ਯਾਰ, ਜੇ ਤੈਨੂੰ ਭਰਾ ਕਹਿਤਾ ਤਾਂ ਕਹਿਤਾ, ਗੱਲ ਖਤਮ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਉਹਦੇ ਚ। ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਭਰਾ ਹੈ ਤਾਂ ਹੈ, ਹਾਂ, ਹੁਣ ਭਾਵੇਂ ਰੱਬ ਆ ਜੇ, ਹਾਂ, ਹੈ ਨਾ, ਮੈਨੂੰ ਕਹਿ ਦੇ ਵੀ ਤੇਰਾ ਭਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਭਰਾ ਹੈ, ਗੱਲ ਕਰ, क्या बात है, अपना हिसाब हुआ है ना। बहुत बढ़िया। तो इस करके जो मुझे सपोर्ट करते हैं वो मेरे भाई बन गए हैं और बात खत्म। जो नहीं करते वो अपना काम कर रहे हैं, मैं अपना कर रहा हूँ, सपोर्ट की लोड़ ही नहीं है। तो जाकिर भाई से कभी मुलाकात हुई? मैंने इनफैक्ट जाकिर के लिए एक शो ओपन किया था दिल्ली में अच्छा, रिसेंटली। 14,000 लोग बैठे थे, 12-14,000 लोग बैठे थे। अब 12-14,000 लोगों के लिए मैंने पहली बार परफॉर्म किया था। अच्छा, क्या बात है। हाँ, 12-14,000 लोग बहुत होते हैं, बहुत होते हैं, बहुत होते हैं, मतलब बहुत होते हैं। जहां तक मेरी नजर जा रही थी लोग लोग ही लोग थे बस। हाँ, है ना, इट्स अ ह्यूज नंबर। ओके, एंड मैं स्टेज पे गया एंड मुझे पर्सनली लगा था कि मैं ओवरवेल्म हो जाऊंगा या आई विल फील नर्वस, एंशियस, बट आई वाजंट एट ऑल। आई फेल्ट एट होम, आई फेल्ट दिस इज वेयर आई बिलोंग, दिस इज वेयर आई वांट टू बी, एंड मुझे बहुत अच्छा लगा। एंड मैंने जाके से बात भी हुई, बाद में शो के बाद भी बात हुई मेरी, एंड मैंने उससे बात की काफ़ी, एंड वेरी स्मार्ट गाय। बट हाउ डिड यू टेक हिज रिटायरमेंट वाला मैंने अनाउंसमेंट? पहली बार, अच्छा, उस शो में मैंने पहली बार जाकिर को लाइव परफॉर्म करते हुए भी देखा है, अच्छा, फर्स्ट टाइम, एंड आई एब्सोल्युटली लव्ड इट, आई लव्ड इट। मेरे को पहले लगता था कि वीडियो पे ना शायद मुझे, मेरा थोड़ा स्टाइल अलग है, हाँ, तो मुझे लगता था कि यार ठीक है, मतलब उतना मुझे फनी नहीं लगता, बट बातें बहुत अमेजिंग है, हाँ, राइट। लेकिन शो के अंदर जाके मुझे रियलाइज हुआ कि जिस तरह से वो स्टोरीज को वो आदमी वो करता है, मोल्ड करते हैं, बिल्ड करता है ना, बिल्कुल, और जिस तरह से उसने छोटे छोटे न्यूआंसेस को पकड़ के गुथा हुआ है, अनबिलीवेबल भाई। मैं, दिस इज एस्पिरेशनल कि इस तरह का यार बिल्ड मैं लिख सकूं अगर कभी, है ना, इतनी अमेजिंगली लिख सकूं, तो काफी सही था। तो अजीब नहीं लगा सुन के कि ब्रेक ले रहा हूँ? 2026 में सभी ब्रेक ले रहे हैं क्या? नहीं, कौन ले रहा है? और बहुत लोगों ने किया, नॉट जस्ट इस फील्ड से, और भी अनाउंसमेंट्स हुई। अरिजीत सिंह ने बोला, उनके तो रीजन अलग अलग हैं सबके। हाँ, यार एग्जॉस्शन होगी मोस्टली तो। मुझे लगता है कि सोशल मीडिया के ऊपर आप इतना ज्यादा वो हो ना,
और काम के अंदर भी इतना ज्यादा वो इन्वॉल्व, जिस तरह अरिजीत सिंह का नाम ले रहा है, अरिजीत सिंह कब से कर रहा है यार, सही बात। कब से, कभी तो जाके वो बोलेगा कि भाई थोड़ा टाइम अब मैं आराम करूंगा फिर वापस आऊंगा, आई कांट डू दिस। लोगों के मन में क्या क्या स्टोरीज आ गई। आई थिंक अरिजीत ने तो शायद बॉलीवुड की बात की है ना। हाँ, इज ही फाइन, इज ही डूइंग ओके। अबाउट अरिजीत एवरीवन भाई, एवरीवन जिन्होंने भी रिटायरमेंट अनाउंस किया, आई गेस सभी के बारे में स्टोरी है कि एकदम से सडन क्यों। दिस इज lubricant of being on Social media. on being a public figure, कि आप कुछ भी वो करोगे, अनाउंस करोगे या कुछ भी बात करोगे तो लोग अटकलें तो नीचे लगाएंगे कमेंट्स में, दैट्स फाइन। तो भाई इतनी हसल वसल है, इतना काम है, लाइव शोज में जाके थोड़ा मतलब स्ट्रेस आउट कम फील करते होगे ऑडियंस को देख के, तरह तरह की लोगों को देख के। हाँ हाँ, इनफैक्ट बुखार भी होता है ना, हाँ, तो स्टेज पे चढ़ के भूल जाता है आदमी क्या बात कि बुखार भी है। कोई किस्सा सुनाओ भाई लाइव शो का, मजा आया होगा फैन के साथ। लाइव शो में फैन के साथ, हाँ अभी पीछे एक बड़ी वायरल भी हुई थी, बहुत ज्यादा वो मोमेंट वायरल हुआ था। हाँ ऑडियंस होती है ना चौथ एक नंबर की, बहुत लोग चौथ आते हैं, मतलब है ना, आधी ऑडियंस को तो ये लगता है कि मैं सुनाता, है ना, मैं सुनाता हूँ कोई बात, है ना। तो एक लड़का आया था, वो चलते शो में ना, मेरे चलते शो में खड़ा हो गया। अच्छा। हाँ, खड़ा होकर कहता कि पाजी मैं इन्ना वड्डा फैन है ना थोड़ा, इन्ना वड्डा फैन है मैं पाजी थोड़ी सारी पिक्चरां देखी है। अच्छा, हाँ। पिक्चर देखिए। साथ में उसके एक लड़का बैठा था, कह रहा है ज्यादा झूठ बोलता है, फोटो के चालू कर रहे हैं, पिक्चरां आई नहीं पाई थी। बाथरूम मिला। फिर अच्छा एक और मोमेंट बहुत वायरल हुआ था, एक लड़का खड़ा होकर कहता है कि पाजी मैं पालमपुर से आया हूँ, हाँ, लुधियाना, अच्छा लुधियाना में शो था। अच्छा उस शो में पटियाला महफिल वाले भी आए थे, अच्छा अच्छा। उन्होंने परफॉर्म किया था उस शो में। हाँ हाँ हाँ। तो कहता पाजी मैं पालमपुर से आया हूँ लुधियाना स्पेशली आपको मिलने के लिए, और बाइक पे आया हूँ, बाइक पे आपके साइन लेने हैं। बाइक पे साइन लेने हैं? हाँ, बाइक पे आपके साइन लेने हैं। अच्छा। तो साथ में एक लड़का उसके बैठा था, वही वीडियो बना रहा था, कहता झूठ बोलता है, पैजले दिहाड़े दा ही है, मेरे नाल रहता है। मैं स्टेज पे खड़ा हुआ था और स्टेज पे भाई साहब मैंने माइक छोड़ा, मैं कहा भाई यार क्या लड़के हो यार तुम, एक से एक गलत। मुझे कभी कभी लगता है जनता ज्यादा कलोली है हमसे, बहुत ज्यादा भाई, बहुत इतना वायरल हुआ ना वो मोमेंट। वो मोमेंट इतना चला, हर पेज ने डाला, हर पेज से वायरल हुआ है। क्या बात है, क्या बात है। बहुत चला। पर साइन लेने से ना हमें भी कुछ याद आया, ये आपके लिए एक छोटी सी चीज है, मैं पहले कैमरे पे दिखाता हूँ। ये देखो क्या बात है भाई, एकदम रजवाड़े वाली फीलिंग है भाई। तुझे आ भी पाया। लो भाई इस पे कुछ साइन करो बढ़िया से अपने, और हमारे इस पॉडकास्ट के लिए कुछ लिखो बढ़िया सा। भाई ने इतना सब कुछ सोचने के बाद ग्रेट लिखा, ग्रेट फ्लो, भाई सब बढ़िया है। भाई ऑडियंस कलोली है, साथ में टीम कैसी है अपनी? कलोली पूरी। कितने लोग पूरे हैं? एक तो मेरी टीम में छोटे छोटे हैं बहुत, अच्छा। उम्र के बहुत छोटे छोटे हैं। अच्छा ठीक है, तो मेरे साथ ना वो हो जाता है उनका थोड़ा सा, है ना, हर वक्त हाँ, मजाक। वो कहता है कि आप, ऐसा लगता है कि हमारे डैडी हमारे साथ चल रहे हैं। अच्छा, सीनियरिटी जो वाला सीन। क्योंकि मैं डांटता बहुत हूँ कि क्या यार बात कर इतना रहे ना कर यार, इतना ना कर यार, इतना कर ले, इतना कर ले। कहता पाजी हर चीज में मत टोका करो यार। कोई चीज निकल भी जाने दिया करो। मैं बड़ा पर्टिकुलर हूँ हर चीज करने में कि नहीं ऐसी होगी, ये ऐसी होगी, ऐसी होगी, तो मैं साथ साथ ना वो करता रहता हूँ। तो लेकिन मजा बड़ा आता हूँ, इतने कलोली है ना। कोई लड़की भी है ग्रुप में? अच्छा मैं बताता हूँ, एक ना एक मानव है, ये मेरे साथ रहता है, एक शिव है। तो एक दिन गाड़ी में जा रहे थे, तो मैंने कहा ऐसी बातें करते हैं ये लड़के, तो सोच जरा दिमाग की वो सोच। मैंने कहा मेरा ना सांगरिया का मन कर रहा है। अच्छा। हाँ, तो मानव कहता है कि हाँ राजस्थान में डिश होती है भाजी। अच्छा। और वो शिव पीछे से कह रहा है मेरे दादाजी को भी था। कह रहा डॉक्टर ने दवाई दी थी पीछे लगाने के लिए, ऐसी बातें करते हैं। अरे भाई मैंने कहा हराम जब अनपढ़ो, पीछे की मरता सांगरिया मरता। मैं कहा सांगरिया। अरे शुक्र करो लड़की नहीं थी। ऐसी बातें करते हैं। बहुत औखे भाई, बहुत औखे। लड़कियां एक्चुअली हमारी टीम में तो कोई है नहीं लड़की। अच्छा भाई शुक्र है फिर तो। जिਵੇਂ थे मुंडे नाल घूमते हैं। जो लड़कियां सिर्फ लड़कों के साथ रहती है ना, उनकी बातें भी लड़कों जैसी हो जाती हैं। हाँ वो तो है ना, बहुत ही एकदम वैसी हो जाती है ना। हमारी एक दोस्त थी पहले जो बिल्कुल ही लड़कों के साथ ही रहती थी। अच्छा। हाँ, तो मैंने उसको एक बार वैसे फोन करके बताया, मैंने कहा मैं होटल में चेक इन किया हूँ, कह रही लड़की बुला ले। मैं कहा क्या? क्या बात कर रहे हो? मैं कहा ये तो मैं भी नहीं बोलता यार, तू कैसे बोल रहे हैं? वो गाड़ी में बैठी होती थी ना, कोई गाड़ी गलत काट जाए तो बोलती है पक्का लौंडिया चला रही होगी, पक्का लड़की चला रही होगी। मैं कहा क्या बोल रही है यार? तो एकदम से उसको रियलाइज होता था ये क्या बोल दिया यार मैंने। जो लड़कियां लड़कों के साथ ज्यादा रहती है ना, उनकी बातें लड़कों जैसी हो जाती है ना।
भाई बहुत औखे है ना। ब्रेकअप, किसी का ब्रेकअप होता है ग्रुप में तो उसको बोलती है ओ बहुत लड़कियां मिलेंगी भाई। तो कह रहा है यार तू तो मत बोल यार। अच्छा भाई ये बताओ, मैं ना अमृतसर से हूँ और लास्ट टाइम भी हमारी बात हुई थी। मैं हमेशा कोशिश करता हूँ कि अमृतसर की भी बात हो जाए, बढ़िया लगता है। 6-7 महीने हो गए मैंने भी घर गया हूँ, है ना। कोई किस्सा है लेटली अमृतसर का? बिकॉज एक दिन तो मैंने भी कॉल किया भाई को शो के लिए, मैंने कहा माना भाई मैं आज फैमिली के साथ शो देखने, और पाजी एक नहीं है 6 बंदे लेकर आओ आप। हाँ हाँ और क्या। कैसा, कब किया लास्ट परफॉर्म अमृतसर में? अमृतसर में यही वीकेंड परफॉर्म किया था यार। अच्छा कैसा गया? इस वीकेंड में परफॉर्म किया था, शो बहुत ही क्रेजी गया। हाउसफुल? बहुत ही हाउसफुल था? हाउसफुल था। उसमें किया था हमने वो जो ऑडिटोरियम में बड़ा, कौन सा, गुरु नानक देव ऑडिटोरियम। गुरु नानक ऑडिटोरियम। यस यस, बस स्टैंड के पास। हाँ उस पे किया था परफॉर्म। नहीं गुरु नानक देव नहीं, दूसरा। वर्षा विहार? नहीं यार, नाटशाला? नहीं यार नाटशाला नहीं। कितने कितने गांधी ग्राउंड से गोल है? 350 सीटर है जो 350 सीटर है। जो लास्ट मैंने चेक किया था तब तो यही 3 थे। नहीं मुझे नाम ही भूल गया यार, अभी तो किया है मैंने 3 दिन पहले, नाम ही भूल गया मुझे। एनीवेज 2 दिन पहले तो किया है, संडे का तो शो था। अच्छा फिर क्या हुआ क्या? तो वहाँ पे परफॉर्म किया और ऑडिटोरियम शो में क्या होता है ना कि खाना अलाउड नहीं होता अंदर, हाँ नहीं होता, ठीक है ना। तो लड़के बुलाए हुए थे वॉलंटियर्स, अच्छा। शो मैनेज करने के लिए वॉलंटियर टीम भी होती है एक, वो बुला लेते हैं, वो भी आ जाते हैं, है ना। उनको पे वगैरह करते होंगे जो भी, मेरे को पता नहीं, टीम ही करती है। तो वो लड़के आए हुए थे, तो उन्होंने किसी को रोका कि नहीं खाना आप अंदर नहीं लेके जा सकते, आप यहीं रख दो खाना, इसमें डाल दो, ये अलमारियां जोन है, हाँ यहाँ पे रख दो, ठीक है। आप बाहर आओगे उससे ले जाना आप, ठीक है। वो खाना रख के गया, ये पीछे से लड़के खाना खा गए, वॉलंटियर ऑडियंस का खाना खा गए। अच्छा फिर शो खत्म होने के बाद वो बाहर आया होगा, मेरे को अंदर में ग्रीन रूम में बैठा, मुझे शोर सुनाई दे रहा है बाहर से, लड़ाई हो रही है, जोर से लड़ाई हो गई। वो बंदा कहता बटर चिकन लेके आया सी, साढ़े पैसे दे, या मैंने वही ले आके दे। हाँ वो कहता पाजी मैं तो वेज है, मैं तो खाता भी नहीं। जिसने खाया था वो निकल गया होगा आपस में, हाँ कोई खा के निकल गया। पर बड़ी अजीब चीज है, क्योंकि मैं अमृतसर से हूँ, हमारे दिल बहुत बड़े हैं, हम कहते चल ठीक है, एक ने खाता 2 खाना के तानू की है, और पता नहीं खा गया कोई चक के, रोटी खा गया किसी की। फिर किਵੇਂ सुलझਿਆ ਮਸਲਾ वो? सुलझा कितने, मैं ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਨਵਾਂ? ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। कहते नवा मुर्गा ले आओ बटना यार। मुंडे ने लेके होने चक के मर्दानी तेरी। बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया। थैंक यू सो मच भाजी, थैंक यू सो मच, थैंक यू। इट वाज लवली हैविंग यू हियर। लेकिन जाने से पहले एक और चीज है हमारे पास आपके लिए। ओह ये हम आपके लिए दे रहे हैं। अरे क्या बात है यार, थैंक यू। थैंक यू सो मच भाजी, थैंक यू सो मच भाजी। थैंक यू। हाय माय नेम इज प्रीतिश नरूला एंड यू आर वाचिंग नॉट सो विशेष पॉडकास्ट। बहुत मजा आया भाई, बहुत फ्लो एकदम क्या